नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले वो क्वेश्चन जो कि विगत कई वर्षों से बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं तथा इस साल भी आने की 100% संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन आपको दिला सकते हैं 90+ नंबर्स। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो क्वेश्चन हमारा है कि एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है चालक में प्रवाहित धारा। क्या दिया गया है? सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा 20 एम्पीयर I बराबर 20 एम्पियर है ना। और क्या दिया गया है? दूरी हमें दी गई है। दूरी R बराबर कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हम फिर वही काम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमने भी बताया था, जस्ट अभी बताया कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोलो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर। क्या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ठीक है, रख लो यहाँ पे। तो R बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, R का मान हमारे पास आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? लगा लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? B बराबर μ0/2π I/R। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, I/R। I का मान कितना है? 20 एम्पीयर। μ0/2π का मान फिक्स होता है, हमेशा ही रहेगा 2 × 10⁻⁷। तो B इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। I का मान कितना था? 20/R का मान कितना है? 10 × 10⁻²। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ × 10⁻²। ठीक है, 10⁻⁷ × 10⁻²। माइनस में तो ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं, जोड़ दो, क्या हो जाएगा? B बराबर 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 5 10⁻⁵। इसको लिख लो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 × 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें दी गई दूरी दिया गया है, R बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट कराएंगे तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब देखो और क्या दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दिया है 10 × 10⁻⁴ वेबर मीटर दिया गया है। यहाँ पर वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान रखिए B होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, B बराबर μ0/2π I/R। μ0/2π I/R। ठीक है, अब B का मान हमारे पास दिया गया है, क्या है? 10 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू μ0/2π का मान फिक्स है। μ0/2π इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ रख लो यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ इंटू I का मान हमें निकालना है और R का मान दिया गया है। R का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻²। ठीक है, अब देखो हम क्या करें? सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो क्रॉस ये इधर आ जाएगा तो जाएगा 10 ×
10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई। ये इसके बट्टे में आ जाएगा पूरा पोर्शन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10 और गुणे में घाते जुड़ती माइनस 4 माइनस 2 मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस का 6 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, अपॉन ये हमारा इसके बट्टे में आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे 10 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 100, यस सर, या 10 की पावर 2 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 7, ये माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 7, ये बट्टे वाला 2 है, यस सर, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 7 में 2 जोड़ोगे 10 की पावर 9 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 3 अपॉन 2, 10 की पावर 3 मींस 1000 बटे 2 डिवाइड करोगे कितना आएगा 500। आई का मान कितना आया 500 एम्पियर, ठीक है, आई का मान कितना आया 500 एम्पियर, यही आपका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है एक सीधे लंबे तार से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है तीव्रता ज्ञात करना है। हमें दिया गया है धारा दी गई है और दूरी दी गई है। धारा आई का मान क्या दिया गया है आई बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, और डिस्टेंस हमें क्या दी गई है 50 सेंटीमीटर, दूरी जो दी गई है r बराबर हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमने अभी बताया सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर है ना, तो 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्वेश्चन मार्क, B का मान निकालना है, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर ले, तो B का मान निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स होता है क्या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, हमेशा यही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, हमेशा यही रहेगा, इसके स्थान पे रख लो, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई का मान कितना है 5 बटे में r का मान कितना है 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 5 एक्का 5 5 50 है ना। अब देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, देखो प्लस नहीं हमारा हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराओ, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है, 2 गुणे 10, 8 से 2 घटाओ कितना बचेगा 6, 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, ठीक है, ये B का मान आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। क्वेश्चन था एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है हो रही है, तो तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। हमें क्या क्या दिया गया है, धारा दी गई है और दूरी दी गई है। धारा का मान कितना है, धारा I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, और दूरी क्या दी गई है, दूरी, ठीक है, R बराबर 50 सेंटीमीटर। देखिए इधर, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट कराओगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। सेंटीमीटर का मान रखो यहाँ पे, R बराबर 50 गुणे 10 की पावर 100
देखो अब 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो इसका मान ये भी हो जाएगा 0.5 यस सर। मीटर। आर का मान ये भी सही, ठीक है, आर का मान ये भी हो जाएगा। आर का मान आ गया 0.5। अब देखो हमें बी का मान निकालना है, बी बराबर तीव्रता में निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स होता है, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इक्वल 2 × 10⁻⁷ है ना, इसी मान को रख दो यहाँ पर। तो जब मान हम ये वाला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा b बराबर 2 × 10⁻⁷ आई का मान कितना है 5 और बटे आर का मान कितना है 0.5 रख लो, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कट गया, ये 5 हटाओगे ऊपर 0 हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो 5 × 5 5 × 50 10 हो गया, ठीक है। तो b = 2 × 10⁻⁷ × 10 पावर 10 को हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 1। अब उसको घटा दो सीधे सीधे, तो b बराबर 2 × 10⁻⁷ से 1 घटाओगे कितना बचेगा -10 न्यूटन। दिया गया घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन के खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा प्रति यूनिट विद्युत 7 रुपया है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो हमें दिया गया है कि 1.5 किलोवाट का एयर कंडीशनर है, यानी कि P का मान कितना है, P = 1.5 किलोवाट। अब हम इसको क्या करें, वाट में कन्वर्ट कराएंगे, तो 1 किलो में 1000 क्या होता है, मीटर होता है ना। तो यहाँ से जब हम वाट में इसको जब कन्वर्ट कराएंगे तो 1.5 × 10⁻³ वाट ये हो गया, ठीक है, वाट हो गया। अब आगे देखो इन्होंने फिर क्या कहा कि प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, यानी कि दिन कितने हो गए, बोलो दिनों की संख्या कितना हो गया 10 घंटे, समय हमारा t का मान कितना हो गया 10 घंटे, ठीक। इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, 30 दिन का निकालना है, ठीक है। तो दिन कितने हो गए, दिनों की संख्या कितनी हो गई, दिन बराबर 30 दिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कितने यूनिट खर्चा हो रहा है, तो यूनिट व्यय ऊर्जा बराबर क्या, यूनिटों की संख्या, यूनिट बराबर हो जाएगा यूनिटों की संख्या। चलिए फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ये फॉर्मूला आता है यूनिटों की संख्या निकालने के लिए। फॉर्मूला आता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। वाट कितना है, कितना P का मान है, वाट मींस P का मान, वाट कितना है 1.5 × 10⁻³ इंटू दिनों की संख्या, घंटे कितने हैं 10 घंटे चलाया जाता है, और दिन कितने 30 दिन बटे में 1000। अब देखो 1000 में 3 जीरो 10⁻³ कैंसिल हो गया, 5 का 1.5 का पॉइंट आएंगे, 0 पड़ गया, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, ठीक है। बचा हमारे पास कितना 30 गुणे 15, तो 15 3 45, 15 3 45, 450 यूनिट। लाइट हमारी कितनी खर्च हो रही है 450 यूनिट। अब हमें इन्होंने क्या कहा कि 1 यूनिट का मूल्य जो है कितना है, 1 यूनिट का मूल्य 7 रुपया है। तो कुल खर्च निकालना है हमें, तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 450 गुणे 7, गुणा करा दो 450 का 7 से 0, 7 25 35 का 5 हासिल कितना आया 3, 7 7 चौक 28, 28 3 31, ठीक है। तो कुल खर्च कितना आया 3150 रुपया 1 महीने में हमें देना पड़ेगा, यही आंसर इसका। क्वेश्चन उसमें मिलेगा, क्वेश्चन में हाँ ये जो लगवाया है, हाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5
5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है 220 वाट और 100 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब, संख्या कितने हो गए बल्ब की? 5, जो कि 8 घंटे प्रतिदिन जलते, तो 30 दिन का व्यय निकालना है और व्यय का मूल्य जो है वो 2 रुपया प्रति यूनिट का कुल खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए P का मान कितना हो गया 100 वाट, है ना, और T का मान कितना हो गया 8 घंटे, 8 घंटे, और दिनों की संख्या कितनी है 30, दिन बराबर कितने हो गए 30 दिन, और बल्ब की संख्या कितनी है 5, बल्ब की संख्या कितनी है 5। हम क्या निकालेंगे यूनिट, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या मीन्स बल्ब की संख्या गुणे वाट गुणे घंटे गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। संख्या कितनी है 5, वाट कितना है 100, और घंटे कितने हैं 8, दिन कितने हैं 30, समय बटे में 1000। 1 0 से 1 0 1 2 2 0 2 0 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 5 गुणे 8 गुणे 3, ठीक है, गुणा करा दो सबको, तो 8 3 24 का 5 से गुणा करा दो, 24 पंजे 5 चौको 20 का 0 हासिल, 2 5 10 और 2 12, 120 यूनिट। बिजली कितनी खर्च हुई, लाइट कितनी खर्च हुई 120 यूनिट। हमें क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च बराबर यूनिट गुणे रुपया, तो 120 यूनिट हो गया, कितना चार्ज लगा था 2 रुपया, तो 120 दूने 240 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। एक महीने में 1.5 रुपया बराबर कितना हुआ 240। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिपथ में AB, ठीक है, परिपथ AB में R1 R2 R3 R4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, पूरे परिपथ को 1-2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। R1 का मान दिया गया है 1 ओम, ठीक है, और R2 का मान दिया गया है 1 ओम 2, R2 का मान है 2 ओम, और R3 का मान दिया गया है 1 ओम, R4 का मान दिया गया है 4 ओम, ठीक है। तो इस पूरे परिपथ का सबसे पहले हमका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद में धारा I का मान निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से जब मान लीजिए इसको R4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप लोग, R4 को लिए हम क्या करेंगे, R4 को भूल जाइए, हम R1 R2 R3 की बात कर रहे हैं, तो R1 R2 R3 यहाँ से AB तार को जब हम खोलेंगे तो R1 यहाँ पर आएगा और R2 यहाँ पर आएगा, है ना, और R3 ये यहाँ पर आ गया, यानी कि तीनों हमारे कैसे आ रहे हैं, क्रम बाय क्रम आ रहे हैं ना। तो R1 R2 R3 का सबसे पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए, ठीक है। क्या लिखोगे, R1 का R2 का R3 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर या R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है 1, और R2 का मान कितना है 2, R3 का मान कितना है 1, सबको ऐड करा दो, बोल दो R1 कितना हो जाएगा 4 4 ओम, है ना, 2 और 1 3 3 1 4 ओम। R डैश का मान कितना आ गया 4। हम क्या करेंगे, इसको R डैश और
करके। अब यहाँ से जो R डैश आएगा वो यहाँ कहीं पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो R4 और R डैश दोनों को लेकर के दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, R4 और R डैश जो यहां से मान निकल के आया ये कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया जाए। क्या लिखोगे अब कि R4 व R डैश का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R is equal to 1/R4 प्लस 1/R डैश। मान रख लीजिए, सॉल्व करिए इसको। चलिए देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, R4 और R1 की वैल्यू रख लो। तो R4 का मान कितना आया था, 4 ओम था, 4 प्लस R डैश का मान कितना आया है, 4। 4 एलसीएम हो गया ना? यस सर। तो 4 एलसीएम हम निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। R बराबर हो जाएगा 2/4, 2 जा 2, 2 जा 4, 1/2। R का मान 1/R इज इक्वल टू 1/2। R का मान कितना आ गया, 2। R का मान कितना आ गया, 2। अब देखो इस परिपथ में जो बैटरी लगी है वो कितनी है, 2 वोल्ट, यानी कि V का मान कितना आया है, V का मान है 2 वोल्ट और R का मान है 2 ओम। ठीक है, अब हम क्या करें, निकाल ले I। तो I बराबर क्या फॉर्मूला था, V/R। ठीक है, I इज इक्वल टू V का मान कितना है, 2/2, 2 से 2 कैंसिल। I बराबर क्या हो गया, 2 जा 2, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर I का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। क्वेश्चन दिया गया है 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे R1। प्रतिरोध हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है R1। तो R1 बराबर हमारा हो गया 10 ओम और R2 बराबर क्या हो गया, 5 ओम। R2 बराबर क्या हो गया, 5 ओम। अब देखो इसको किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं तो ये इसके लिए फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R2 मान रखो 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 का मान कितना है, 5 है, प्लस R2 का मान कितना है, 10 है। ठीक है, सॉरी R1 का मान 10 है और R2 का मान 5 है। अब दोनों को हम क्या करें, सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 10 एलसीएम हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब एलसीएम जब लेते हैं तो हर को हर से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी अंश से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 एक कम 10, एक बार में कट गया, और 1 का 1 से गुणा कराओगे 1, प्लस 5 दूनी 10 और 2 1 का 2, तो कितना हो जाएगा, जोड़ो 2 और 1 कितना हो गया, 1/R इज इक्वल टू 2 1 3/10 है ना, 3/10 हो गया। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या किया जाए, पलट दिया जाए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10/3। उल्टा कर दो इसका, तो R का मान आ गया 10/3। डिवाइड कर दो, 3 1 का 3 3 9 पॉइंट, 1 बचा यहाँ से, 1 और 0 10 हो गया, 3 3 9, फिर 3 3 9। R का मान कितना आ गया, 3.33 ओम। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोधों को 20 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया गया है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद है कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। फिर अगला निकालना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, R1 का मान क्या है, 10 ओम। ठीक है, R2 का मान क्या है, 20 ओम। R3 का मान कितना है, 30 ओम। ठीक है, R1 R2 R3 हमारे पास है। हम इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो कुल प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे सारे।
तो 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम ले लीजिए 1/r। क्या एलसीएम होगा? अगर हम 20 30 दूनी 60 एलसीएम ले ले, 60 ऐसा नंबर है तीनों से कट जाएगा। 10 का 6 10 को 60 को 10 से डिवाइड करो, 10 6 का 60, 6 भाग में 6 एक कम 6 है ना, प्लस 20 पे 60, 3 एक कम 3, 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, सबको ऐड कर दो, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो ये हो गया 1/r इक्वल टू 11/60। सॉल्व करो, r का मान निकालोगे तो r का मान क्या हो जाएगा? 60/11। डिवाइड करिए कितना आ जाएगा? देखो 11 का 11 × 55, 5 और 0 क्या हो गया? 50, 11 है ना, और 11 × 44, 6 और 0 60, 11 × 55। तो r का मान कितना आ गया? r बराबर हो गया 5.450। ये हमारा r का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है। तो धारा पहले हमें क्या करना है? R1 R2 R3 की अलग अलग धारा निकालोगे। ठीक है, R1 R2 R3 की अलग अलग धारा निकालोगे। तो अलग अलग धारा कैसे निकालोगे? हमें क्या दिया गया है? विभवांतर V का मान दिया गया है। V बराबर कितना है? 20 वोल्ट है ना, 20 वोल्ट। और R1 का मान कितना है? 10। R1 का मान कितना है? 10। तो यहाँ पे हम धारा निकालेंगे I1। I1 इज इक्वल टू V/R1। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R होता है ना। तो यहाँ से जब धारा का पहले प्रतिरोध के लिए, पहले रेजिस्टेंस के लिए धारा जब निकालोगे तो I1 इज इक्वल टू V/R1। अब इसमें हम मान रख ले V का मान कितना है? V का मान 20 है और R1 का मान रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो 20/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। I का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक है, I1 का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। इसी प्रकार I2 का मान निकालोगे तो V/R2। V का मान एक ही रहेगा, V का मान एक ही रहेगा, केवल R का मान चेंज होगा। I2 इज इक्वल टू V का मान कितना है? 20/20। तो 20 से 20 कैंसिल पूरा पूरा। I का मान कितना आ गया? I2 का मान यहाँ पर कितना आ गया? 1 एम्पियर है ना। I3 का मान निकाल लिया जाए तो I3 इज इक्वल टू V/R3। ठीक है, इतना अब देखिए I3 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V का मान कितना? V/R3 था। V का मान कितना था? 20 और R3 का मान कितना है? 30। कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर लो, 0 हो गया। अब 2 कटेगा नहीं ना 3 से, तो 0 हो जाएगा। 20 हो गया, 3 6 18, 2 और 20 3 6 18। I3 का मान कितना आ गया? I3 का मान आ गया 0.66 एम्पियर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कुल धारा निकालना है। कुल धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सारे मान रख लो। I1 का मान कितना आया था? 2। I2 का मान कितना आया? 1। I3 का मान कितना है? 0.66। तो ऐड करोगे सबको कितना आ जाएगा? 2 और 1 3.66 एम्पियर। रेडी। क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में R1 R2 R3 R4 R5 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 60 ओम, R3 बराबर 40 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 80 ओम है तथा इन प्रतिरोधों के विन्यास को 20 वोल्ट की बैटरी से में संयोजित किया जाता है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए R1 का मान कितना दिया गया है? R1 का मान दिया गया 20 ओम। ठीक है, और R2 का मान दिया गया है 60 ओम।
R3 का मान दिया गया है 40 ओम, R4 का मान दिया गया है 20 ओम, R5 का मान दिया गया है R5 का मान दिया गया 80 ओम। ठीक है, इन सबको एक बैटरी से जोड़ा दिया गया है और बैटरी हमारी है 20 वोल्ट की। अब देखो ये यहां पर सबसे पहले देखते हैं R1 R2। R1 R2 क्या है, ये हमारा है समांतर क्रम में। ठीक है, R1 R2 कैसा है, समांतर क्रम। हम पता कैसे करेंगे समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है? तो समांतर क्रम, अगर लाइन हमारी क्रम बाय क्रम होगी, ठीक है, इनके बीच की गैपिंग होगी और ये हमारी क्या है, जैसे पटरी होती है, पटरी कैसी होती है समांतर, तो ये दो लाइन अगर है तो ये समांतर क्रम हो गया, ये हमारा समांतर क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम जो होता है एक के बाद एक आता है, ये हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम। अब यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 R2 की सहायता से तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, R3 R4 R5 इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका ये भी हमारा कैसा है समांतर क्रम, इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। अब देखो यहां पर पूरे फिगर की बात करेंगे तो यहां से जो हमारा आएगा वो हो जाएगा R डैश और यहां से जो प्रतिरोध आएगा R डबल डैश हो गया। ठीक है, ये पहले वाले से क्या आया R डैश और दूसरे वाले से क्या आया R डबल डैश। आप देखो इस पूरी परिपथ को जब यहां से बैटरी से तार अलग करेंगे तो ये पूरा एक सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा। अब इस पे हमारा क्या होगा, एक R डैश यहां पर होगा और R डबल डैश यहां पर होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों कैसे हो गए, इन दोनों हमारे कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। अब जो हमारे पास R डैश और R डबल डैश का मान आएगा, इसका हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया जाए। तो R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो ये जाएगा 1/R, यहां पे लिख लेना R1 व R2 के लिए, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब यहां से मान रख ले इसके, R1 का मान कितना है, 20 है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/20 प्लस R2 का मान कितना है, 60, 1/60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम, 60 दोनों से कट जाएगा ना। अब देखो 20 नहीं 60, 3 बार में डिवाइड हुआ, 3 का गुणा 1 से कराओगे, 3 1 का 3 प्लस 60 1 का 60, 1 का गुणा 1 से कराओगे 1 ही रहेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/60। ठीक है, ये हो जाएगा 1/R डैश, इसको डैश कर देना। ठीक है, 1/R डैश इज इक्वल टू 4/60। अब R डैश का मान निकालोगे तो R डैश, इसको हम क्या करें, उल्टा कर लेना, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 60/4, 60/, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 1 का 4 है ना, कितना बचा, 2 और 20 कितना हो गया, 20। ठीक है, 4 पंजे 20। R डैश का मान कितना आ गया, 15 ओम। R डैश का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, R डबल डैश का मान निकालो। देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, R3 R4 R5, R3 R4 R5 का समांतर क्रम में निकाल लिया जाए। ठीक है, तो R यहाँ पे हम क्या करेंगे, R डबल डैश, इसको क्या निकालेंगे, लिख लेंगे, एक बार हम लिख लेंगे R3 R4 व R5 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो 1/R डैश, एक बार हम R डैश निकाल चुके हैं R1 R2 का, जिसको हम क्या करेंगे, R डबल डैश नाम दे देंगे। R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3
प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे हो गए, मान रख लो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r3 का मान कितना था, बोलो जैसे r3 का मान 40 प्लस 1/r2 का मान, r4 का मान कितना था 20 प्लस r5 का मान कितना था 80। अब इसका एलसीएम ले लो तो सब में देखो 80 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 80। ऐसा नंबर है तीनों से कट जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दूनी 2 1 का एलसीएम जब लेते हैं हर को हर से डिवाइड करेंगे, जो मान आएगा अंक से गुणा करा दे, तो 40 दूनी 80, 2 1 का 2 ये लिख दिया, प्लस 20 चौक 80 और 2 1 और 4 बार में गया ना, 4 1 का 4, 80 1 का 80 का 1 सॉरी 1 बार में गया और 1 का 1 से गुणा कराओगे 1 ही रहेगा, तो कितना हो गया 4 और 2 6 और 1 7। 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 7/80। इसका मान निकाल लो। ठीक है, इसका मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/r डबल डैश, r डैश का मान हमें निकालना, r डबल डैश, तो r डबल डैश इज इक्वल टू, इसको हम क्या करें उलट दें, उल्टा कर दें इसके मान को, है ना, तो 80/7, 80/7 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, देखिए 7 1 का 7, 1 और 0 10, 1 और 0 10, 7 1 का 7, 10 से 7 घटाओगे 3 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 और 0 20। अब लिख लो इसको 7 से 21 बच छोड़ दो, r डबल डैश का मान कितना है 11.43 ओम। ठीक है, 11.43 ओम ये हो गया r डबल डैश का मान। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, यहां से हमारे पास क्या आया r डैश ऊपर लिखा हुआ है और यहां से आया r डबल डैश। अब देखो पूरे परिपथ की जब बात करेंगे हम फिगर में, तो r डैश और r डबल डैश को जब यहां से तार हम बैटरी से अलग करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बाद आ जाएंगे, तो ये दोनों कैसे हो गए श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो यहां से हम लिख लेंगे r डैश व r डबल डैश का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में हमने क्या कहा था, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो यहां से निकालेंगे r बराबर r डैश प्लस r डबल डैश। r डैश का मान कितना आया था, बोलो कितना आया था r डैश का मान 15 और प्लस r डबल डैश का मान कितना आया 11.43, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 15 में 11.43 ऐड कराओ तो हो जाएगा 43 ये देखो, अब देखो 5 और 1 6 है ना, और 1 1 2 26.43 ओम। r का मान कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इस पूरे परिपथ को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, पूरे परिपथ को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, यानी कि V का मान कितना है 20 वोल्ट। हम क्या करें, प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो धारा I बराबर क्या होता है V/R। हाँ, देखिए इस R1 और R2, R डैश यहां से जो आया था और R डबल डैश इन श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया था R, और इसको क्या किया था एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो धारा I बराबर होता है V/R। V का मान कितना है 20 और R का मान कितना आया 26.43, पॉइंट हटाओगे 00 बढ़ गया। ठीक है,
पॉइंट हटाओगे डबल जीरो बढ़ गया। अब इसको हम क्या करें, डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो आई बराबर कितना हो गया 2000 बटे 2643। इसको डिवाइड करोगे 0.75 इसका आंसर आएगा। आई बराबर 0.75 एम्पियर। लिखिए 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए R1 का मान कितना है, R1 बराबर है 4 ओम और R2 बराबर कितना है 8 ओम, R3 बराबर कितना है 12 ओम, R4 बराबर कितना है 24 ओम। R4 बराबर हो गया 24 ओम। इसको क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। लिख लेंगे यहाँ पर हम एक लाइन R1, R2, R3 और R4 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1, अब डायरेक्ट इसको जोड़ दोगे R1, R2, R3, R4 सबको प्लस कर दो। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है ना। तो R1 का मान कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 है ना। R1 का मान 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12, R4 का मान 24 सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा, बोलो देखो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 12 24, 24 दूनी 48। तो R का मान कितना आ गया 48 ओम। यही इसका आंसर है। दिए गए चित्र में AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट AB के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। तीसरा है कि 3 ओम के परिपथ के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है R1, R2, R3, R4, R5। R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 2 ओम, R3 का मान है 1 ओम और R4 का मान है 2 ओम, R5 का मान है 3 ओम और बैटरी जो दी गई है यहाँ पर उसका मान है 10 वोल्ट। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित होती है पूरे परिपथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB से ऊपर के सिरे का, AB के ऊपर के सिरे का हम क्या निकाल लें, पहले यहां से तार को अलग कर लेंगे। तो दो हमारा R1 और R2 इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, फिर R3 और R4 का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। R1 R2 हमारा कैसे होगा, जैसे तार को हम जब ओपन करेंगे तो ये हमारा A और B हो गया। एक रेजिस्टेंस हमारा R1 यहाँ आया, R2 यहाँ आया, तो ये दोनों क्रम बाय क्रम आ रहे हैं, तो इनका कैसा हो गया R1 R2 का श्रेणी क्रम। ऐसे ही जब नीचे वाले की बात करेंगे R3 R4 को, तो इसको भी ओपन करेंगे तो ये हमारा R3 हो गया, ये R4 हो जाएगा। ठीक है, R3 और R4 का हम क्या करेंगे, ये भी हमारे कैसे है श्रेणी। ठीक है, दोनों कैसे होंगे श्रेणी क्रम में। तो R1 R2 का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालोगे, R2 R3 का श्रेणी क्रम, R3 R4 का श्रेणी क्रम में निकालोगे। जब दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तो देखिए ये हमारा ऊपर एक हो गया, ये नीचे एक हो गया। ठीक है, ये R डैश हमारा ऊपर हो गया, R डबल डैश नीचे हो गया। R डैश इसका मान था, R डबल डैश इसका मान है। दोनों कैसे जाएंगे समांतर क्रम में। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। ठीक है, दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब इसका निकालोगे तो यहां से निकाल लेना R ट्रिपल डैश, R ट्रिपल डैश। तो R ट्रिपल डैश जब आएगा और ये R5, R ट्रिपल डैश और यहाँ पे होगा R5, इन दोनों का क्या करोगे, पूरी दोनों का R ट्रिपल डैश और R5 का हम क्या करेंगे, फिर पुनः श्रेणी क्रम निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद विभवांतर हमें दिया गया है, विभवांतर की सहायता से धारा का मान निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि R डैश और R डबल डैश का श्रेणी क्रम निकाल लें। लिखिए
लिख लो, सॉरी R1 और R2 का, यहाँ पे लिख लेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। R डैश इज इक्वल टू, अब देखो तुल्य प्रतिरोध R1 और R2 है कैसे, श्रेणी क्रम में, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो R1 व R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे लिख लेना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। R1 व R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 का मान कितना है 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, R डबल डैश का मान कितना आ गया 6 ओम, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, R3 व R4 का भी श्रेणी क्रम में निकालोगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालोगे श्रेणी क्रम में, तो यहां पर R डबल डैश हो जाएगा, R डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4, ठीक है। R3 का मान कितना है बोलो 1 और R4 का मान कितना है 2, R4 का मान कितना है 2, तो R डबल डैश का मान जो निकल के आया वो कितना हो गया 2 और 1 3 ओम। अब इन दोनों का हम क्या करें, R डबल डैश और R डैश का हम क्या निकाल लें, समांतर क्रम में प्रतिरोध, क्योंकि R यहां पर आया और ये यहां पर आया, तो ये दोनों कैसे हो गए समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। तो लिख दीजिए यहां पे कि R डैश व R डबल डैश का समांतर क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, क्या करोगे, इसको नाम दे दोगे 1/R ट्रिपल डैश, 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। 1/R ट्रिपल डैश इसको हमने नाम दिया था इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डैश का मान कितना आया था 6, 1/6 प्लस R डबल डैश का मान 1/3, 6 एलसीएम बोलो 6 एलसीएम हो गया। अब देखो 6 कम 6 है ना, 6 कम 1 का 1 से गुणा कराओगे 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, R ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया 3/6, ठीक है। 1/R ट्रिपल, R ट्रिपल डैश का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, R ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया 2 ओम, 2 ओम आ गया ना। अब देखो R ट्रिपल डैश ये आया यहां पर, ये पूरा मान इसका क्या आया R ट्रिपल डैश, और R5 को हम फिर क्या करेंगे श्रेणी क्रम में निकाला जाए, लिख लो यहाँ पे क्या कि R ट्रिपल डैश व R5 का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कर लो यहां पर, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर, अब R का मान आएगा R बराबर R ट्रिपल डैश प्लस R5, R ट्रिपल डैश का मान कितना आया 2 और प्लस 3, 3 और 2 5, R का मान कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। R का मान कितना आ गया
5 ओम। अब हम क्या करें, इसमें धारा निकाल लो। तो धारा I बराबर V अपान R। V का मान कितना था, बैटरी हमारी कितनी थी, देखो 10 वोल्ट की लिखी हुई है ना। तो V का मान कितना हुआ 10 और R का मान कितना है 5। 5 का 5 दूनी 10। I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, धारा I बराबर V अपान R। V का मान है 5, बैटरी 5 वोल्ट की थी और R कुल प्रतिरोध कितना आया 5 आया। तो 5 कम 5 5 दूनी 10, I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर।